भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर अब लड़ाई संसद के साथ साथ सड़क पर आ गई है। सोनिया की अगुवाई में 14 पार्टियों ने आज दिल्ली में इस बिल के विरोध में मार्च निकाला। राष्ट्रपति के यहां पहुंचे और उन्हें ये ज्ञापन दिया कि कैसे ये बिल किसान विरोधी है। सवाल यह है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, विपक्ष के एकजुट होने पर राज्यसभा में सरकार क्या करेगी, और इन सबसे बड़ा सवाल कि इस बिल का अब क्या होने वाला है। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को लेकर सोनिया गांधी की अगुवाई में 14 पार्टियों ने मार्च निकाला। दो तस्वीरें एक साथ देखिए, कैसे पूरा विपक्ष संसद से निकला और राष्ट्रपति भवन पहुंचा और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। We have just got together to meet the president to present a memorandum to him. सोनिया गांधी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने उंगली पर उन पार्टियों के नाम गिना दिए जो इस मार्च में एकजुट हैं। ये पार्टियां 14 हैं। खुद सोनिया से सुनिए उनके साथ कौन कौन है। We are all collected here, 14 political parties, the Congress, the Janata Dal U, the Samajwadi Party, AITC, CPIM, the DMK, CPI, Janata Dal S, RJD, INLD, NCP, आप, KCM, IUML। करीब करीब पूरा विपक्ष एकजुट है। मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि उसने 9 संशोधनों के बाद बिल को लोकसभा में तो पास करा लिया, लेकिन राज्यसभा में क्या होगा जरा देखिए। अगर सोनिया के साथ विपक्ष एकजुट है तो बिल राज्यसभा के फ्लोर पर कहां टिकता है। कांग्रेस 68, समाजवादी पार्टी 15, टीएमसी 12, जेडीयू 12, जेडीएस 1, सीपीएम 9, सीपीआई 2, आरजेडी 1, आईएनएलडी 1, डीएमके 4, एनसीपी 6, आप 0, केसीएम 1, स्वतंत्र 7। इन सारे नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो ये करीब 140 के आसपास है। मतलब साफ है कि राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ बहुमत दिखता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर विपक्ष एकजुट है, बिल को पास नहीं होने देने पर अड़ा हुआ है, तो मोदी सरकार के सामने और क्या रास्ता बचा है। ऐसी हालत में सरकार के सामने 3 उपाय दिखते हैं। कुछ बड़े विपक्षी दलों को मनाया जाए, छोटे संशोधन के जरिए क्षेत्रीय दलों को साथ लें, शिवसेना अकाली जैसे सहयोगी को साथ रखें, ज्वाइंट सेशन बुलाकर बिल पास कराएं। सोनिया के लिए 14 पार्टियों का सहारा है तो सरकार के लिए आशा की किरण बीएसपी, बीजेडी जैसे क्षेत्रीय दल हैं जो सोनिया के मार्च में शामिल नहीं हुए। फिर इस तस्वीर पर गौर कीजिए। मुलायम और लालू के साथ मोदी की ये तस्वीर क्या ऐन वक्त पर कुछ रंग दिखाएगी या फिर साथ नहीं मिलेगा। बीजेपी कहती है कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है। कांग्रेस का जो ऑब्स्ट्रक्शनिज्म है, जो रुकावट डालने का एक व्यवस्था है, वो इस राजनीति को रोकना। सर आगे राह आसान है, अब किस तरह से 11 देखिए हर रास्ता निकलेगा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं दिखता। सरकार के लिए क्षेत्रीय दलों को मनाना तो दूर, अपनी सहयोगी पार्टियों को भी एकजुट करना मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्षी दलों को बिल के मुद्दे पर तोड़ पाएगी सरकार। राकेश कुमार सिंह और मिथिलेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कहते हैं जड़, जोरू और जमीन, 3 चीजों के लिए झगड़े होते हैं। 1 इंच जमीन के लिए महाभारत हो गया। तो यहां पर भी राजनीतिक महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। क्या मोड़ लेगी ये शुरुआत, और क्या भूमि अधिग्रहण बिल को पास करवा पाएगी संसद के दोनों सदनों से। 5 अप्रैल को ये अध्यादेश खत्म हो रहा है और अध्यादेश ये खत्म होगा और जल्दी ही पार्लियामेंट का सेशन इस हफ्ते खत्म हो रहा है। ऐसे में 3 दिन के अंदर क्या करेगी सरकार, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और ऐसे में क्या स्टैंड लेगा अपोजिशन, कैसे पास कराएगी सरकार। विपक्षी एकता को तोड़े बिना पास नहीं करा सकती। और जैसे 14 पॉलिटिकल पार्टी मार्च करके गई, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस एकता को तोड़ना बेहद मुश्किल होगा।
बीएसपी और बीजेडी, ये दो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो इस मार्च में, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो इस मार्च में शामिल नहीं हुई। हमारे साथ कई दलों के नेता यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया मौजूद हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया मौजूद हैं। हमारे साथ सत्यपाल चौधरी जी जो कि एक किसान नेता हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में पीएल पूनिया साहब जुड़ेंगे और रामेश्वर चौरसिया जुड़ेंगे, उन दोनों से भी हम बात करेंगे। लेकिन चौधरी जी, मेरा पहला सवाल, 9 अमेंडमेंट कर चुकी है सरकार, 70% जमीन जहां पर स्कूल और अस्पताल बनेंगे वहां पर अनुमति ली जाएगी, सोशल असेसमेंट सर्वे होगा, जो औद्योगिक गलियारों का क्षेत्रफल तय करने वाला संबंधी संशोधन को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ताकि उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जमीन लेने की छूट न मिले। आप लोकल कोर्ट्स के अंदर अपील कर सकते हैं, बंजर जमीन का रिकॉर्ड रखा जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे लाइन के दोनों तरफ सिर्फ 1-1 किलोमीटर की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। ये तो किसानों के फेवर में कदम है। नहीं, कहाँ फेवर में कदम है सर। ये जो अभी 2013 का जो कानून आया था लैंड एक्विजिशन एक्ट का, 1894 का जो बदलाव हुआ वो काफी संघर्ष के और बलिदान और कुर्बानी देने के बाद हुआ। उसमें हमें याद है, हमें गैंगस्टर तक झेलना पड़ा, झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे झेलने पड़े। और इस सरकार को आपत्ति क्या है आखिर, ये इसको जमीन चाहिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं जमीन देने के लिए, रेंट पे ले लो ना, रेंट पे लेने में क्या दिक्कत है। ये बदल देंगे, ये बदल देंगे, ये बदल देंगे, इस तरह से कर करके हमने देखा है कि जो 5K में भी सुनवाई होती थी 1894 वाले में, उसमें भी जनहित के लिए ली जाती थी जमीन। तो तमाम गौतम बुद्ध नगर में और एनसीआर में जनहित के लिए लिया गई, उसे कभी डिस्क्राइब नहीं किया गया कि जनहित आखिर है क्या। औद्योगिक विकास के लिए लिया गया और तमाम पूरे ग्रेटर नोएडा में तमाम फ्लैट बनाए गए, आवासीय क्षेत्र के लिए अलॉटमेंट हुआ, उसमें हाई कोर्ट से डिनोटिफिकेशन हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन हुआ, 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना तक लगा। तो जो सत्ता में बैठे हैं लोग और जो प्रशासनिक मशीनरी है उसे पूरा अनुभव हो गया अब प्रॉपर्टी डीलिंग का। तो हमें ये अब भी लग रहा कि इन अमेंडमेंट्स के बावजूद जमीन अधिग्रहण में किसान की लूट होगी, उसकी जमीन की लूट होगी और उसमें कानून का दुरुपयोग करके जो ताकत दी गई है, अभी भी इसमें तो प्रावधान नहीं है कि भाई यदि किसी अफसर ने गलत काम किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये उसमें अभी भी तब्दीली नहीं की है लोगों ने। तो आपको लगता है किसान विरोधी और सरकार प्रॉपर्टी डीलर बन रही है? बिल्कुल, प्रशासनिक इकाई को, जो प्रशासनिक इकाई है उसको बाकायदा ऐसे ट्रेनिंग दे दी गई है। जो सीओ बैठे हैं तमाम, एक जिले में 13-13, 14-14 लैंड एक्विजिशन एजेंसी है, यूपीएसआईडीसी अलग है, आवास विकास अलग है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अलग है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी अलग है, रेलवे का अलग है, नोएडा अथॉरिटी का अलग है। क्या करके छोड़ोगे? और कहाँ इस देश में डिमांड आ रही है? गांव उजड़ रहे हैं, गांवों से पलायन हो रहा और शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें तो ये लगता था पहले कि ये सरकार आएगी तो ये गांव में विकास ले जाएगी, गांव के लोगों को गांव में रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ये उल्टा सिस्टम हो रहा सर। इस पर समझने की जरूरत है। वो अपने जो इकोनॉमिस्ट है, इस सरकार को चाहिए कि उनके जो अर्थशास्त्री हैं उसको दुरुस्त करें, चौधरी चरण सिंह का अर्थशास्त्र पढ़ें और गांव और लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करें ताकि इस देश का संतुलन बना रहे, इस देश में गैर बराबरी और भेदभाव ज्यादा न पनपे और बढ़े। गैर बराबरी और भेदभाव पैदा करेगा। गौरव, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार रामेश्वर जी के पास चलता हूं। रामेश्वर जी, आपको तो प्रॉपर्टी डीलर घोषित कर दिया इस लैंड एक्विजिशन के नाम पर, आपको फिर से शायद अध्यादेश लाने की जरूरत पड़े जो हालात बन रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस वक्त सरकार बहुत बड़े संकट में है और मेरा ये प्रेडिक्शन है कि राज्यसभा में आप बिल नहीं पास करा सकते जो विपक्षी एकता आप देख रहे हैं। ऐसे में सरकार के पास अब चारा क्या है? देखिए, विपक्षी एकता की जो बात कर रहे हैं वो मोदी विरोधी एकता है। लैंड एक्विजिशन बिल की कमियां आज तक कोई नहीं बताया। जितने संशोधन किए, दीपक जी एक बात बता दूं, पूरे देश का किसान खुश है। अभी तक होता क्या है? लैंड एक्विजिशन बिल ये सत्यपाल चौधरी जी बैठे किसान नेता, ये कुछ करता नहीं है। अरे सर, वो जब 2013 में जो बिल आया, आप ही लोगों ने समर्थन किया था, तब क्या दिक्कत थी? अब क्या दिक्कत? आप ही बोल लीजिए ना, आप बोल लीजिए पहले। नहीं, तब क्या दिक्कत? ठीक है, आप बोल लीजिए ना, आप यदि गलत बात आपको बोलने का मौका मिला, बोलिए ना। किसान खुश है, आप ऐसी बात प्रचारित करोगे? ये तो आंकड़ा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में
किसान ने क्या हालत की आपकी? जो देहात की क्षेत्र की सीट है वहां पे जो अंतर तो उठा के देखिए, अभी भी आप नहीं समझ रहे हो। अभी उत्तर प्रदेश में आना, आप विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा किसान कितना खुश है। तो आप क्यों बौखलाए हुए हैं अभी? अगर हम सर मेरी जमीन छीन हमको बौखलाऊंगा नहीं, तो मेरी भी आपकी जमीन तो नहीं छीन ली ना, सतपाल चौधरी की जमीन छीनती है, उसको दर्द होता है। जब वो जमीन बचाना जाता उसके खिलाफ मुकदमे कायम होते हैं झूठे, उसे गैंगस्टर एक्ट में फंसाया जाता है। हमें दुख नहीं होगा, हमारी कुर्बानी से कानून बदलेगा। बोलने देंगे क्या बात कर रहे हैं? चौधरी अरे मैं भी किसान हूँ, आप ही किसान नहीं है, मैं भी किसान हूँ। आप चिल्लाइए नहीं, आपकी नहीं, आप चिल्लाइए नहीं, मैं भी किसान हूँ। आपकी नहीं छिन रही, पता नहीं बोले जा रहे, आपकी नहीं छिन रही, आपकी नहीं छिन रही, हमारी छिन रही है ना। आपकी छिन गई, आपकी छिन गई। हाँ हमारी छीनी ना, हमारी नहीं छिनेगी, हमने बचाई। देखिए दीपक जी मामला, अरे भाई आप बोलने दीजिएगा, आप बोलते रहिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बोलते रहिए, बोलिए आप। नहीं बोलिए रामेश्वर जी, नहीं बोलेंगे बीच में। दीपक जी मैं बोलूं? बिल्कुल। हाँ दीपक जी देखिए ये लैंड एक्विजिशन बिल आया, अभी तक होता क्या कि सर्किल रेट से लोग एक्वायर करते थे और 5-5 साल तक स्टेट गवर्नमेंट इसको कंपेंसेशन नहीं देती थी। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो कह रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन बिल स्टेट पर छोड़ा गया है, स्टेट जो लागू नहीं करना चाहे नहीं लागू करे। अब हाईवे की जमीन स्टेट हाईवे नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बनाए। देखिए इसमें हुआ क्या है कि ये लोग लैंड एक्विजिशन बिल में 4 गुना, एक तो किसानों को मिलेगा, दूसरी बात है कोई भी डिस्प्लेस नहीं होगा, जिसकी जमीन ली आएगी उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, रिसेटलमेंट के लिए 50,000 रुपया तो उसको दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। दूसरी बात है जो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर, पहली बात है कि किसी कंपनी के लिए सरकार जमीन नहीं ले रही है, पहली बात ये होना चाहिए। देखिए जो क्लॉज था उसमें हटाया गया कि हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सरकारी लोग सरकार खोलती है तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट खोलेगा तो 80% अब उसके लिए सरकार जमीन नहीं लेगी। दूसरा, प्राइवेट के लिए 80% कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, पंचायत के पास जाना पड़ेगा। 70% और 70% कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। हाँ सुन लीजिए, 70। अरे पूरी बात आप भी नहीं सुनते, बीच में बोल देते हैं दीपक जी। अगर आप गलत बोलेंगे तो टोकूंगा। पब्लिक पार्टनरशिप के लिए आप गलत बोले जाओगे। अरे मैं गलत नहीं बोल रहा, आप सुनो तो पहले मेरी बात। तो गलत क्यों बोल रहे हो? गलत प्रचार इतना। अच्छा दूसरा है पब्लिक प्राइवेट। अरे आप पढ़ के आया कीजिए, आता कुछ नहीं है, बैठ गए चैनल पे, पढ़ के आया कीजिए। देखिए पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में जो होगा उसमें 70% है। और क्या हो रहा है? और आप किसी आंदोलन में आप किसी भूमि अधिग्रहण के आंदोलन में आपने हिस्सा नहीं लिया, हमने हिस्सा लिया। सुनिए आगे सुन लीजिए, आगे सुनिए। दूसरा क्या है कि इसमें ऐसे ऐसे क्लॉज है कि जो 5 साल पहले से सरकार ने अधिग्रहण किया है स्टेट में, लेकिन कंपेंसेशन अच्छा ठीक है आप रहिए ना, सुन लीजिए। अभी किसान खड़ा हुआ है, आप तो खिलाफ है ना, किसान है कि नहीं आप तय नहीं कर सकते। दूसरा, 5 साल से जो जमीन ली है उसकी कंपेंसेशन नहीं है दीपक जी, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। डीएम को कहा जाएगा कि डीएम जब तक कंपेंसेशन नहीं दे उस किसान को तब तक जमीन वो अधिग्रहण नहीं कर सकता। अब हमें बताइए, किसान को 4 गुना ज्यादा मिल रहा है। एक चैनल पे मैं सर्वे देख रहा था कि अपोजिशन का ये नाटक है, तो जनता ने उस पर जवाब दिया 62% जनता लैंड बिल के फेवर में है, किसान 38% अभी आया। लेकिन जब इसको हम लोग प्रचारित करेंगे ये सही चीजों को, तब आपको पता चलेगा किसी भी सेक्टर में जमीन नहीं ले सकता। दूसरी सुनिए, अरे आप सुनिए ना, बोलना होगा तो आप बोलिएगा, आपका मौका आएगा तो बोलिएगा। पहले सुन लीजिए, आप मौका आएगा तो आप बोलिएगा, या तो मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। आप सुन तो लिया कीजिए, बहस में आए हैं। रामेश्वर जी कंक्लूड करिए, फिर मुझे गौरव भाटिया, सुधींद्र भदौरिया और पीएल पूनिया जी के पास जाना है। हाँ बिल्कुल मैं कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए ये लोग क्यों बौखलाए हुए हैं, जब ये लागू हो जाएगा तो इनको पता चलेगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट को भी उतना देना पड़ेगा और किसान खुश होगा, तो ये अपने वोट बैंक के लिए बौखलाए। अभी तो इनको लग रहा है किसान विरोधी है, प्रचारित कर रहे हैं, असल में ये किसान समर्थन है, किसानों को इससे फायदा होने वाला है। इनकी बौखलाहट इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसीलिए इनकी बौखलाहट है। और कहिएगा तो मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा आज। इसमें जो बिल में जो कमियां निकालेंगे मैं सारी चीज बताने वाला हूं। अभी जनता के पास भी जाने वाले हैं हम लोग। ये लोग जो कर रहे हैं, अभी देखिए बिहार गवर्नमेंट का विधान परिषद में आज स्टेटमेंट, कल स्टेटमेंट बिहार सरकार क्या दे रही है। देखिए
कि लैंड नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं इस वक्त। 4 गुना मुआवजा नहीं मिल रहा है। सुन ली, अरे हम देश की बात, स्टेट में ही तो लैंड है ना, लागू तो स्टेट में होगा। देश की बात करें, मैं बार बार आप एक ही बात को दोहराते जा रहे हैं। विरोध कर रही थी नीतीश सरकार, नीतीश सरकार जो विरोध कर रही थी, उसने कहा है कि ये लागू नहीं है, इसीलिए एनएच नहीं बन रहा है। हमारी जब लागू हो जाएगा तो 4 गुना देकर के सरकार ले सकती है, एनएच बन जाएगा। आप लेकर आएंगे, पहले यही बताएं। अच्छा ठीक है, आपने बात बड़ी लंबी रखी, मुझे दूसरों के बाद गौरव भाटिया जी, क्या रामेश्वर जी जो पॉइंट बोल रहे हैं उससे आप एग्री करते हैं? देखिए, रामेश्वर जी एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन मैं उनसे एग्री बिल्कुल नहीं करता। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जो लेजिस्लेशन होता है दीपक जी, ये बहुत ही एक सीरियस प्रक्रिया होती है। और पिछला लैंड एक्विजिशन एक्ट 120 साल रहा, उसके बाद एक नया एक्ट आया पिछले वर्ष, और उस वक्त भाजपा के नेताओं ने इस बिल का समर्थन किया और वो एक्ट आ गया। जैसे ही ये सत्ता में आए तो वो एक्ट अब खराब हो गया और उसको बदलने की होड़ लगी, और ऑर्डिनेंस रूट, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जनरली नहीं लेना चाहिए, इन्होंने ऑर्डिनेंस रूट लिया। अब इनके मैनिफेस्टो में 2014 में बीजेपी ने प्रश्न 45 में कहा कि हम ऐसी कोई भी भूमि का अधिग्रहण नहीं करेंगे किसानों की जिसपे कि जो कृषि भूमि हो। इस पूरे जो नया बिल आ रहा है, कहीं भी ये बात प्रोटेक्शन किसानों को नहीं दी गई कि अगर भूमि कृषि है तो उसका हम एक्विजिशन नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था पिछले एक्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि अगर भूमि को किसी पर्पस के लिए अधिग्रहण होता है और 5 साल तक अगर वो प्रोजेक्ट नहीं लगता है तो वो भूमि वापस किसान के पास चली जाएगी, जो बिल्कुल सही था और किसानों के हित में था। इसको भी इन्होंने बदल दिया ऑर्डिनेंस में। उसके बाद जब विरोध किया सभी पार्टीज ने, तो इन्होंने ये कहा कि वो 5 साल तब से गिने जाएंगे जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट 6 साल नहीं होगा तो वो 5 साल वाला क्लॉज जो फार्मर्स है उनके हित में नहीं आएगा। अब इसके बाद सुनिए कि सुमित्रा महाजन जी, जो अब स्पीकर हैं, ये स्टैंडिंग कमिटी थी इस एक्ट की, उसकी चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को और पीपीपी मॉडल के लिए लैंड एक्वायर नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ इस बिल में नहीं आया। दूसरा, राजनाथ सिंह ने कहा था कि सोशल इंपैक्ट क्लॉज जो है वो मैंडेटरी हो। अब सोशल इंपैक्ट क्लॉज इन्होंने सिर्फ एक कैटेगरी में कन्फाइन कर दिया है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा संसद के पटल पे कि लैंड जो भी हो किसानों का वो लीज किया जाए। तो आज कहा इस बिल में लिखा है कि लैंड केवल लीज किया जाएगा और एक्वायर नहीं किया जाएगा? क्या इतने सारे उदाहरण जो मैं दे रहा हूं ये नहीं दिखाता कि भाजपा की मंशा ही गलत है? और ये जो कानून जिस जल्दबाजी में लाया जा रहा है, ऐसे तो कोई घर के पर्दे नहीं बदलता जैसे ये कानून को बदल रहे हैं। इनको समझना होगा, कानून जब आता है तो वो स्थिर होना चाहिए, वो कई सालों तक रहता है। 6-6 महीने में अध्यादेश और कानून नहीं बदले जाते हैं, ये बात भाजपा भूल रही है। और ऐसा क्यों ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो कॉर्पोरेट लॉबी है जिसने रुपया दिया, फंडिंग करी इलेक्शन की, आज उनका हित साधने में भाजपा लगी है और किसानों को पूरी तरह से भूल गई है। इस पे चर्चा कर ले क्लॉज बाय क्लॉज और हम दिखा सकते हैं। गौरव जी, आप देश को गुमराह मत कीजिए, जल्दबाजी में लाया जा रहा है और सरकार जमीन नहीं रही है। नहीं तो किसके लिए ले रही है सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन पहले मुझे पूनिया साहब और सुरेंद्र भदौरिया जी के बाद चलना पड़ेगा। जानकारी नहीं है कहाँ लिखा हुआ है बिल में? आपने बिल पढ़ा है क्या? आपने बिल पढ़ा है क्या? हमें सारी जानकारी आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ने। सुन लीजिए, मैंने बिल हाँ ठीक है, सुन लीजिए गौरव जी, एक लाइन बोलूंगा। आपने तो सुरेंद्र जी, उसके बाद पूनिया जी, सुरेंद्र जी, आपसे मैंने आप सुनिए पर घड़ियाली आंसू बना रहे हैं, एक लाइन में बोलता हूँ कि आप अपोजिशन के साथ हैं, उसके बावजूद भी आप मार्च में शामिल नहीं हुए। इरिगेटेड लैंड नहीं दिया जाएगा। देखिए, इस बिल में साफ साफ कहा गया है कि पहले वेस्ट लैंड, एरिड लैंड दिया जाएगा। अब राजनाथ सिंह गुजर रही है, आपका पूछते हैं कि उन लोगों से है। सवाल मेरा आपसे है,
तो अगर आपका प्रश्न मुझसे है तो मेरा उत्तर आप सुन लीजिए कि जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, बहन मायावती जी ने इस लैंड एक्विजिशन बिल के मामले में सीधा राज्यसभा के पटल पर उन्होंने बोला और उसका उन्होंने विरोध किया। हम लोग इस देश के किसानों के साथ खड़े हैं और हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब पिछली बार ये बिल पास हुआ था तो उस समय लाख किसान से ज्यादा दिल्ली की ओर कूच किए थे और मथुरा पे जाके यूपीए के सरकार के मंत्रियों ने उनसे वार्ता की। उसके बाद आम सहमति बनाई, सभी विपक्षी दलों से मिलकर उस समय सहमति बनाई कि जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सख्त रवैया तैयार करके अपनी बातों को रखा। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूरा देश जानता है कौड़ियों के दाम पर उन्होंने अदानी को जमीन दी थी। आज फिर उसी तरह के कानून देश भर में बना के उद्योगपतियों के अगर आप वहां जाएंगे बनाना चाहते हैं और वो लोग नोएडा में क्या किया था सब अरे आप कानून पूरे देश की जमीन को लुटवा देना चाहते हैं। आप पूरे देश की जमीन को लुटवा देना चाहते हैं और देश का किसान इस बात के कहने से थोड़े किसान मान जाएगा और इस बात आपके प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत सारे किसान पलवल से लेकर दिल्ली तक मार्च करके आए। जमीन आपने लूटी है ना, वही आप समझ रहे हैं। हम लूटने नहीं देंगे जमीन, हम जमीन नहीं लूटने देंगे। आप पैसा भी अदानी को दे रहा है, 5,6,000 पैसा दिए। स्टेट बैंक का भी दे देना चाहते हैं, स्टेट बैंक का 6,000 करोड़ रुपया दे देना चाहते हैं, पूरा देश जानता है। चलिए दोनों में बहस हो गई। सुधींद्र जी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया, अब मैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करूंगा। तो क्या विपक्षी दलों को तोड़ पाएगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सीधे चलते हैं पीएल पूनिया साहब के पास। पूनिया साहब, क्या विपक्षी दलों की एकता को तोड़ पाएगी सरकार, क्योंकि उसके बिना राज्यसभा में बिल पास नहीं होता? देखिए, विपक्षी दल एक साथ हैं इस वजह से नहीं कि कोई उनको जबरदस्ती बांध के रखे हैं, बल्कि वो किसानों के हित के साथ में है। और आज भी इन्होंने एक विशेष हरकत की, जब सभी सांसदों को जाने वाले थे तो अलग अलग, सीताराम येचुरी जी को अलग चिट्ठी मिली और नरेश अग्रवाल को अलग चिट्ठी मिली पुलिस एसीपी से कि 144 लगी हुई है और सब एक साथ नहीं जा सकते हैं। जब बताया गया कि ये विशेषाधिकार का हनन का काम कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार की जो जबरदस्त है, जो दबाव बनाने की नीति है, वो तो समझ में नहीं आया। भाई, आप जनता के लिए काम करते हैं, जनता की सरकार है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है सरकार का, तो उसमें उसके हिसाब से काम करें। अगर कोई शिकायत है तो बाकी सब लोगों से बातचीत करके समस्या का समाधान करें। जो किसानों के प्रति जो यूपीए सरकार ने कानून बनाया था, उस कानून को आप ताक पर रखे दे रहे हैं और ऐसे ऐसे संशोधन कर रहे हैं जिसका सीधा सीधा किसान के अधिकार पर हमला है। अब कहा जाता है कि साहब हम तो पहले भी ऑर्डिनेंस जारी होते रहे। हाँ ठीक है, मानते हैं, लेकिन पहले जारी होते रहे लोगों को अधिकार देने के लिए, लेकिन अधिकारों को छीनने के लिए ऑर्डिनेंस तो मैं समझता हूं पहली बार हुआ है। एक जो बताया जा रहा है कि हमने ये मान लिया, वो मान लिया, वो मान लिया, एक मूल जो इस 2013 के कानून की जो आत्मा है वो किसान की सहमति है, उस सहमति को आप निकाल के ले जा रहे हैं। बाकी चाहे जो उसमें डाल दीजिए, कर दीजिए, वो उसकी भरपाई नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से गलत है। और सभी लोग 14 आज विपक्षी दल एक साथ में थे और 14 के 14 वो अपने किसान के समर्थन में आके, किसानों के हित में वो उन्होंने अपना समर्थन देके अब वो आए हैं और आज राष्ट्रपति से मिले हैं। और आगे की रणनीति भी जो राज्यसभा में, लोकसभा में जैसे तैसे करके पास करा लिया, लेकिन राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में सभी पार्टियों ने निर्णय लिया है कि इसको पास नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। तो फिर देखिएगा, मुझे तो ताज्जुब है, इनके बीच बीच में धमकी भी देते हैं कि ज्वाइंट सेशन में आ जाएंगे। भाई इनके अपने एलाइज हैं, शिवसेना है और हैं, वो इनका खुला खुला विरोध कर रहे हैं।
तो अगर ज्वाइंट सेशन में बुलाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कामयाबी इनकी मिल पाएगी वहां पर भी। तो विपक्षी दल किसानों के हित में, आम आदमी के हित में वो एकजुट होके करें और वही किसानों का हित का दबाव वो सबको एक साथ रखे और वो रहेंगे। उनको अलग से करने का ये चाहे जितनी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार, वो कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन गौरव, समाजवादी पार्टी तो पलटने में माहिर है। वो पीछे के दरवाजे से हमेशा यूपीए सरकार को समर्थन दे देती थी, इस बार बीजेपी को दे देगी। देखिए दीपक जी, समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसे पलटी नहीं है सिद्धांतों पे, और आपसे मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती आई है और करती रहेगी। दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी हरियाणा में जब भाजपा की सरकार आई तो पुराने एक्ट में मुआवजा 4 टाइम्स मिलना था, लेकिन एक नोटिफिकेशन लाके वहां पे भी भाजपा की सरकार ने उसको 2 टाइम कर दिया गया। तो ये सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे जो राज्य है जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग किसान विरोधी हैं। और ये कहना कि देश का विकास इससे होगा, तो क्या देश का विकास किसानों के विकास के साथ नहीं हो सकता? और 70% किसान है इस देश में, अगर उनका विकास नहीं हो रहा तो ये किस आम जनता के विकास की बात भाजपा की सरकार कर रही है? ये सबसे ज्यादा मुश्किल बात है। और चौरसिया जी को ये बताना होगा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि गैर कृषि, मैं लूंगा चौरसिया जी अपनी बात पूरी कर लूं, आप मेरे बड़े हैं, मैं सिर्फ अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। वो तो आप बोल चुके हैं। मैं रुकूंगा, जरूर मैं रुकूंगा, लेकिन मैं मौका मिला है तो अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। बहुत ही वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी, जो अपने आप को किसानों का भाई कहते हैं, उन्होंने कई बार कहा कि गैर कृषि भूमि ही अधिकृत करी जाएगी। आज ऐसा कुछ भी बिल में नहीं है। अगर ये अमेंडमेंट लाते और कहते कि हम अमेंडमेंट पे किसानों का हक बढ़ाना चाहते हैं तो हम सब भी इसका स्वागत करते, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं हुआ। रामेश्वर जी, गैर कृषि भूमि के ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं है। आपका कमिटमेंट आधा अधूरा है। अनिवार्य सहमति का कानून बनाने पर सोशल इम्पैक्ट के असेसमेंट का सर्वे भी आधा अधूरा है। तो आप अमेंडमेंट भी कर रहे हैं तो आधे अधूरे मन से, ऐसा क्यों? दीपक जी, हाँ दीपक जी, गौरव भाटिया जी ने 2-3 सवाल उठाए, बाकी लोग तो सवाल उठाए नहीं। तो गौरव भाटिया जी ने एक एग्रीकल्चर लैंड करता है, देखिए उसमें साफ लिखा है, और अपने भाषण में भी मंत्री वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि पहले तो वेस्टलैंड और एरिड जो बंजर जमीन है स्टेट को करना है, पहले वो लेंगे। स्टेट तय करे कि मिनिमम एग्रीकल्चर लैंड अगर रोड वगैरह में जाता है तो मिनिमम जाए, उससे अधिक नहीं लिया जाए। कलेक्टर को यह पावर दिया गया है कि अगर आपके पास भूमि है तो जब तक वो भूमि कम नहीं पड़ती है तब तक आप नहीं ले सकते। ये कह रहे हैं कि किसानों का हित नहीं रखा गया। देखिए, अगर अर्बनाइजेशन के लिए जो लिया गया था, जैसे नोएडा में बवाल हुआ था, आपको मालूम है, अब सरकार ने कह दिया कि अर्बनाइजेशन के लिए जो जमीन लिया जाएगा वो 4 गुना तो उनको देंगे ही मुआवजा, लेकिन उस डेवलप्ड लैंड का 20% उसी रेट पर हरियाणा में क्या हो रहा है, सोचिए उनको कितना फायदा है। तीसरी बात, हाँ बोल रहा हूं गौरव जी, आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, मैं एक पॉइंट पर आ रहा हूं। दूसरा, अगर भूमि को अगर डेवलप करके वो बेचते हैं थर्ड पार्टी को तो 40% हिस्सा फिर किसानों को दे दिया जाएगा। हरियाणा की जो बात कर रहे हैं गौरव जी, ये बात मैं भी कह रहा हूं, हरियाणा 1 गुना दे, 2 गुना दे, यूपी 8 गुना दे दे, बिहार 10 गुना दे दे, ये तो स्टेट पर है। हम ये बाइंडिंग तो है नहीं, स्टेट को करना है। स्टेट में मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड चाहे स्टेट में सही से नहीं समझा, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आप ही के बात का जवाब दे रहा हूं, आप ही के। अब आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। आप कह रहे स्टेट, आपके यहां इंडस्ट्री लगाने जा रहा है, आपको तय करना है कहां आप भूमि देंगे, मत दीजिए, ये तो आप पर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री लगाना है कि नहीं, रोड बनाना है कि नहीं, रेलवे बनाना है कि नहीं। सरकार ने तो किसी कॉर्पोरेट हाउस के लिए जमीन लेने की बात नहीं कही है। आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट। क्या किसान इस देश का बेवकूफ है, वो समझ नहीं रहा है आपकी, आप भ्रम फैला रहे हैं। आपकी जमीन खिसक रही है कि जब लागू होगा किसानों को फायदा होगा। अभी तक तो सर्किल रेट पर लेते थे, अब सरकार मार्केट रेट पर ले रही है। मार्केट रेट पर समझते हैं किसानों का फायदा होगा। अगर किसानों का फायदा होगा तो आप बिल्कुल फायदा हो रहा है। पुनिया जी क्यों सहमति क्लॉज को निकाल रहे हैं?
किसानों को हम कहाँ परेशान हो रहे? परेशान तो आप लोग हो रहे हैं, हम कहाँ हो रहे परेशान? आपने क्यों परेशान हो रहे हैं? सहमति क्लॉज क्यों निकाला? परेशान है, हम तो ला रहे हैं। सहमति क्लॉज निकाला है। सहमति क्लॉज तो है। अच्छा रामेश्वर जी, रामेश्वर जी, मैं चुपचाप हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको फ्री फॉर ऑल का मौका दे रहे हैं। मैं रामेश्वर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप तीनों की सहमति से। रामेश्वर जी, मुझे ये बताइए, जब स्मार्ट सिटी आप बनाएंगे तो लैंड किससे एक्वायर करेंगे? किसानों से ना? देखिए, हाँ बिल्कुल दीपक जी, लैंड किसानों से करेंगे। आपको देखिए, और उसके प्राइस का एप्रिसिएशन कितना होगा? 10 गुना होगा। किसान को क्या मिलेगा? 4 गुना। अरे मेरी बात आप लगता है दीपक जी अभी पूरी बात नहीं सुने ना, लैंड बिल ठीक से पढ़े हैं। वही आपको एक लाइन में क्लियर कर देता हूं, सुन लीजिए। प्राइस का 4 गुना तो देंगे। नहीं, आप ही पढ़े हैं और आप ही हो जाएगा अर्बनाइजेशन के लिए। अरे तो क्या बात बार बार कह रहे हैं कि पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे पुनिया जी सुन तो लीजिए ना, आप इतने सीनियर आदमी है। मैं तो कहीं बाहर से बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो सब अंदर की बात बोल रहा हूँ। दीपक जी सुन लीजिए, ठीक तो बोलिए। चर्चा में आए हैं तो पढ़ के आए। दीपक जी, आपने जो सवाल पूछा कि 4 गुना हम दे रहे हैं, आपको अभी मैंने बताया कि अर्बनाइजेशन के लिए जो लिया जाएगा वो 4 गुना तो उनको देंगे, लेकिन डेवलप्ड भूमि का 20% देंगे। 50 गुना दाम हो जाए तो 20% तो उसको दे रहे हैं हम। ये भी उस क्लॉज में है। ये तो कोई उठा नहीं रहा है, ये सिर्फ विरोधी है। तो नहीं रही कमियां कहाँ है? पुराने कानून बताया, उसका सवाल देख लीजिए। पुराने कानून में ये प्राविधान है, पुराने कानून में भी ये प्राविधान है। हमने हटाया नहीं ना, तो सब आप क्यों परेशान है? देख लीजिए, पुराने कानून में प्राविधान है। आप करेंगे है कि नहीं है? मैं कुछ नहीं जानते हैं, क्यों बदल रहे हैं आप? नौकरी दी जाएगी। फैला रहे आप, क्यों परेशान है आप? विकास करना चाहते हो नौकरी का भी प्राविधान पहले से। तो आप परेशान क्यों लेने में क्या दिक्कत है? किसान की जमीन सेक्शन 32 देख लीजिए, सेक्शन आपको 32 किसान की जमीन रेंट पर लाने में क्या पुराने दिक्कत है? कानून में नौकरी देने का पहले से प्राविधान है। आप तो आपका, अरे पुनिया जी आप मत बताइए ना अपने स्टेट में। हम कहा कर रहे हैं मत कीजिए अपने स्टेट में। बात यह है दीपक, परेशान है जहाँ एनएच निकालने की बात हो रही है और उसके बराबर में आप परेशान इसलिए हैं, आप लोग करने की बात हो रही है, वो वहाँ सारे बीजेपी की सरकार है, समझ रहा हूँ। और वहाँ हरियाणा की तर्ज पर 2 पर दोगुना रह जाएगा मुआवजा। ठीक है। किसान आपकी ऐसी क्लास लेगा कि आप देखते रह जाएंगे। 8 गुना दे दीजिए ना। आप कहते हैं किसान के पक्ष में है, किसान के पक्ष में है। 8 गुना दे दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? गौरव भाटिया जी, आप इंटरवीन करना चाह रहे हैं? गौरव भाटिया जी। दीपक जी, चौरसिया जी की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन शायद चौरसिया जी ये नहीं समझ पाए कि मेरा तर्क क्या था। मेरा कहना यह था कि एक सेंट्रल एक्ट आता है, पूरा भारत पे लागू होता है, वो कहता है 4 गुना मुआवजा दो, और जैसे ही हरियाणा में भाजपा की सरकार आती है तो वो उस मुआवजे को कम करके दुगना कर देती है। इसलिए ये दिखाता है कि भाजपा की मंशा क्या है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जो बिल आया और लोकसभा में पास हुआ, उसमें अगर कोई बदलाव आए तो वो बदलाव इसलिए आए क्योंकि सारी विपक्ष की पार्टियों ने जोर से कहा कि ये बिल गलत है। और ऑर्डिनेंस जो आया था, ऑर्डिनेंस उजागर करता था कि भाजपा की असली मंशा क्या है। और ऑर्डिनेंस के क्लॉज क्या थे? ऑर्डिनेंस में कंसेंट क्लॉज को हटा दिया गया था। ऑर्डिनेंस में इन लोगों ने जो सोशल इंपैक्ट क्लॉज था वो हटा दिया था। तो आज सवाल ये उठता है कि दबाव में आके आपने कुछ बदला है तो वो केवल इसलिए बदला है क्योंकि सारी पार्टी विरोध कर रही है। आपकी समर्थक शिवसेना भी विरोध कर रही है, लेकिन असली मंशा तो इससे उजागर होती है जो ऑर्डिनेंस ये लोग लाए, जिसमें इन्होंने किसान विरोधी सब कुछ कर दिया। उसका कंसेंट नहीं चाहिए, सोशल इंपैक्ट नहीं चाहिए, 5 साल में भूमि वापस होगी वो नहीं चाहिए। ऐसा अध्यादेश भाजपा क्यों लाई? नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा पार्लियामेंट में कि अगर कमियां होंगी तो हम ठीक करेंगे। उन्होंने क्या कमियां ठीक करी? लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल आने वाला है, क्या उन्होंने किसानों से विचार विमर्श किया? क्या उन्होंने सारी पार्टियों को बुला के कहा आप कमियां बताइए, हम राज्यसभा में जो बिल लाएंगे उसमें बदलाव करेंगे? ऐसा कुछ नहीं किया गया। भाषण देने में अच्छे हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन क्रियान्वयन करने में
फेल होती है ये भाजपा की सरकार। और ये किसान आप तो सवाल का जवाब भी दे रहे हैं हर जगह पे। एक तरफ ऑर्डिनेंस रामेश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के। तो भूमि अधिग्रहण पर विपक्ष अड़ा हुआ है, ऐसे में कैसे पास होगा राज्यसभा से ये बिल, इसी पर बड़ी बहस चल रही है। और सीधे चलते हैं रामेश्वर चौरसिया जी के पास। रामेश्वर जी, आप राज्यसभा में बहुमत से कोसों दूर हैं। सवाल ये उठता है कि आपको क्या लगता है, राज्यसभा से बिल पास करा पाएंगे? और अगर नहीं तो आपकी ज्वाइंट सेशन बुलाने की रणनीति में बहुत सारे रोड़े हैं। चलिए, तो उस समय सरकार तय करेगी। अभी गौरव भाटिया जी ने 2-3 सवाल उठाए। एक कह रहे हैं कि आपने ऑर्डिनेंस लाया, अमेंडमेंट लाके ठीक भी कर दिया। गौरव भाटिया जी, हर प्रोजेक्ट में सोशल इंपैक्ट फैक्टर रखा गया है और विद इन 6 मंथ में इसको निपटारा करना है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये स्टेट पर डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर लैंड कितना लेना है, नहीं लेना है। अब बचे हुए लैंड को लौटा देना है उनको। 5 साल बाद अगर असेसमेंट होता है तो उसको 5 साल पहले जो लिया गया है पेमेंट नहीं हुआ तो उसको लौटा करके फिर नए ढंग से उसका असेसमेंट होगा। सुन, ये गलत बता रहे हैं आप। चौरसिया जी, गलत है। मैं आपकी जानकारी दे दूं, हम कोई 5 साल प्रोजेक्ट में जो डेट लिखी है, आप लोगों ने 5 साल वाले क्लॉज को डाइल्यूट कर दिया। उसमें आपने ये लिख दिया कि अगर प्रोजेक्ट आपको समझने में भूल हो रही है तो भी वापस नहीं होगा। दूसरी बात, सोशल इम्पैक्ट समझने में भूल हो रही है। सुन लीजिए, आपको समझने हम जो अधिग्रहण अगर किसानों के पक्ष में होते तो इस तरह के कानून ही न लाते। आप किसानों के पक्ष में होते तो ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप इसलिए परेशान हैं। आपने चुनाव से पहले कहा था कि गौरव जी, आपका समय हो गया, मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपके समय में नहीं बोल रहा था, ये गलत परंपरा है गौरव जी, ये गलत परंपरा है। किसान आप पर विश्वास नहीं करेगा। अरे गौरव जी, सही बात खत्म हो गया है। चाहते हैं सरकार की बात, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं आप लोगों के पास। नहीं, आप गलत बता रहे हैं, चौरसिया जी, आप गलत बोल रहे हैं। बता रहे हैं, आप पूरी तरह सुन लेंगे तो आपको गलत नहीं लगेगा। गौरव जी सही बता रहे हैं, सुनिएगा तो गलत नहीं लगेगा। गुमराह सुन नहीं रहे, रहे। गौरव जी गलत बता रहे हैं। गौरव जी आधी चीज बता रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। आपकी बात में सुनता हूं, मैं गलत नहीं बता रहा हूं चौरसिया जी, मैं गलत बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप ये मत कहिए, आप ये मत कहिए मैं गलत बोल रहा हूं। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आप अगर कहेंगे मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं उसका खंडन करता हूं। मैंने जो बात रखी वो पूरी जिम्मेदारी से रखी और मैंने सही बात रखी है। तो ये बिल वापस लीजिए। मैंने सही बात रखी है। आपकी बात आप इतने बौखलाए हुए क्यों है चैनल पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बात ही नहीं सुनने को तैयार हो। मैं आपको जो बात बोल रहा था कि जो ये स्टेट में 5 साल, अरे सुन तो लो भैया पूरा बात, जो ये स्टेट में 5 साल पहले से जमीन लेकर के पड़ी हुई है वो जमीन आज तक यूटिलाइज नहीं हुई, तो सरकार ने यह भी प्रावधान ला दिया कि ये स्टेट तय करे वो 5 साल का हो गया तो कैंसिल हो गया, नए ढंग से असेसमेंट उसका होगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। मैं जो बात कर रहा था उसको सुन ले। दूसरा, आप जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, गौरव भाटिया ये बता दीजिए, कोई डैम बन रहा है 5 साल में पूरा नहीं हुआ तो डैम आगे बनेगा तो क्या वो जमीन लौटा देंगे? डैम नहीं बनेगा, इससे इसका विकास नहीं होगा। आप किसान के पक्ष में, आपका आंकलन गलत है। ये पहले कानून में ये नहीं था। किसान के पक्ष में एक बात बताइए चौरसिया जी, एक बात बताइए, आपको बहुत अच्छी बातें आप पहले कानून में ये नहीं था जो आप बता रहे हैं। गाँव में मेरी बात बोले, आप नहीं चाहते गाँव में स्कूल, पहले कानून आप में नहीं ये चाहते नहीं था गाँव में जो आप सड़कें बता बने, रहे हैं। आप नहीं चाहते। चलिए, मैं आप सबको रोकूंगा, बहस में बहुत गर्माहट है, लेकिन दुर्भाग्य मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। हम इस पैनल को एक बार फिर बुलाएंगे जब राज्यसभा में बहस पर डिस्कशन होगा और इस आज की बहस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप सब मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।